वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स का मतलब है कि आपका सोल्यूट इवापोरेट नहीं हो रहा, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा जो सॉल्वेंट है वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी लिक्विड में या दो से ज़्यादा हैं लेकिन सारे इवापोरेट हो रहे होते हैं, सारे अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, सारे वोलेटाइल हैं, तो उसके हवाले से हमारी लाउड्स लॉ की इक्वेशन जो है आज हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे और उसके हवाले से एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक गाइस, तो इस हवाले से राउल्ट्स लॉ हमारा कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का इन अ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी सपोज हमारा बाइनरी कोई लिक्विड मिक्सचर है, कोई कंपोनेंट ए हमने और बी को मिक्स किया हुआ है और लिक्विड हमारे पास मौजूद है और दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, दोनों इवेपोरेट होंगे सरफेस से और वेपर फेज में जाएंगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा और वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी मोल फ्रैक्शन मौजूद है लिक्विड फेज में उन दोनों की। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें, सपोज हमारे पास ए एक लिक्विड है और एक बी लिक्विड है, दोनों मिक्स किए हुए हैं हमने, तो अगर आप इक्वेशन देखो तो अगर हम कंपोनेंट ए की बात करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है पी ए से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, वो इक्वल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के। एक्स ए इज अ मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय उसका प्योर की फॉर्म में जो वेपर प्रेशर, अगर वो प्योर है तो उसका कितना वेपर प्रेशर है। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास कंपोनेंट बी है, उसको हमने पी सब बी से डिनोट किया हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू उसकी मोल फ्रैक्शन एक्स सब बी मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपका जो प्योर होगा बी उसका वेपर प्रेशर कितना होगा उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा अलग अलग से दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर आ गया। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें जो कि वेपर्स लगा रहे हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे और लिक्विड की सरफेस पे भी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ए के भी वेपर्स हैं और बी के भी वेपर्स हैं, तो टोटल प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए के प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों के वेपर्स मौजूद है ना पेपर फेज में, तो दोनों अपना अपना लगा रहे हैं और दोनों का अलग अलग हमने अभी देखा कि इक्वेशन से कैसे मालूम करना है उनकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में कितनी है मल्टीप्लाइड बाय जो प्योर लगा रहे हैं। तो इन दोनों को सेपरेट निकाल के तो हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाए जो कि वेपर फेज लगा रही है। एक बात गाइस बताते चलूँ कि ये जो इक्वेशंस हम अभी राउल्स लॉ की देख रहे हैं ये हमेशा आइडियल केसेस के लिए हैं। आइडियल केसेस का मतलब है कि आपके हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। आप जब लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, चाहे वो दो लिक्विड्स हैं चाहे वो तीन लिक्विड्स हैं, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए मिक्स करने पे। कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो जाएगी, आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। इसका मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट से वो वैल्यूज़ निकालेंगे प्रेशर की, वेपर प्रेशर की, और अगर हम इक्वेशन से निकालेंगे तो वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा। आपकी इक्वेशंस जो हैं वो सही वैल्यूज़ नहीं देंगी जो कि प्रैक्टिकली होनी चाहिए। वहाँ पे जितना वेपर प्रेशर प्रैक्टिकल में है एक कंटेनर में दो लिक्विड्स डाल के वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो इन इक्वेशंस सही वैल्यूज़ नहीं देंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आइडियल केसेस में है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम आइडियल केस ही देखेंगे और उसमें ये इक्वेशंस को में वैल्यूज पुट करके हम चेकआउट करेंगे कि हमारी क्या वैल्यूज आ रही हैं वेपर प्रेशर की। गाइस, आप समझते हैं इस डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट को राउल्स लॉ के, जो दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए है। फर्स्ट कंटेनर आप देखो प्योर ए है जिसमें, ठीक है, उसमें हमारे पास प्योर ए का लिक्विड हमने सपोज डाला और उसको बंद कर दिया कंटेनर को, तो हमारे पास थोड़ी देर के बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ जो सरफेस से ए है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा और कुछ वापस आना शुरू हो जाएगा और डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सो दैट के ऊपर जो हमारे पास वेपर फेज है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, एक खास उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं और उसको हमने पी ए नॉट, जो ऊपर नॉट का साइन है, उसे डिनोट किया। दूसरा कंटेनर देखिए, इसमें हमारे पास बी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, और उसको भी हमने डाला, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया और पी बी नॉट सबस्क्रिप्ट पे बी है और नॉट हमने उसको डिनोट करने के लिए हमने उसका पार्शियल प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर जो है वो इसका डिनोट कर दिया। देखिए पार्शियल प्रेशर वो होता है कि जो गैस फेज में
पार्ट में हर अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना। अगर प्योर होगा तो हम वेपर प्रेशर कहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा कंपोनेंट्स हो तो हम उसको पार्शियल प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। सिर्फ टर्म्स हैं। गाइस अगर हम थर्ड कंटेनर देखें तो इसमें हमने सपोज जो प्योर ए था प्योर बी था, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के बाद फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि हमारे पास वेपर फेज में ए भी है और हमारे पास वेपर फेज में बी भी है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स थे ना। लेकिन इनका जो वेपर प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे, वही तो हम रॉल्फ लॉ में देख रहे थे कि अगर हम दो कंपोनेंट्स होंगे तो फिर क्या होगा वेपर प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या होगा। क्योंकि प्योर के केस में तो हमने देखा ना कि प्योर ए था तो पी ए नॉट उसका वेपर प्रेशर था प्योर का, और बी के केस में हमने बी का देखा। लेकिन अगर हमारा मिक्सचर होगा तो उसके हवाले से ये प्योर की वैल्यूज नहीं होंगी वहाँ पे, जो टोटल प्रेशर होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि हमने मोल फ्रैक्शन, आपको याद है एक्स ए मोल फ्रैक्शन एक्स बी मोल फ्रैक्शन, इसे डिनोट करा है जो लिक्विड फेज में है, मल्टीप्लाइड बाय प्योर का जो वेपर प्रेशर है वो उससे मल्टीप्लाई करके हम वेपर प्रेशर ऑफ द सिंगल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर वो हमने निकाला था। तो यही हमारा राउल्स लॉ था जो हमने इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है। वेपर फेज में गाइस लिक्विड में अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब डेफिनेटली वो डिनोट करा है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ठीक है। आपको याद होगा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फ्रैक्शन से मुराद है कि हमने इसको कंपेयर कर लिया है दूसरे वाले से भी, ठीक है। एक को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों को सेपरेट नहीं लिया, तो फ्रैक्शन आ जाती है हमारे पास। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट की ज़्यादा है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा सरफेस पे अवेलेबल होंगे उसके मॉलिक्यूल्स, तो ज़्यादा चांस होगा उनकी वेपराइजेशन का, उनकी एवापोरेशन का ज़्यादा चांस होगा। तो ज़्यादा चांस है तो वो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे वेपर फेज में। और जिसकी कम मोल फ्रैक्शन है, कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो कम चांस होगा उनका कि वो सरफेस से एवापोरेट हो जाएंगे, क्योंकि कम अवेलेबल हैं सरफेस पे, इसलिए वो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। चलिए गाइस एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है बेंजीन का और टोलुइन का। मैं बताती चलूँ कि ये आइडियल होते हैं, ठीक है, ये आइडियल के बहुत करीब हैं, इस वजह से हम राउल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। बेंजीन हमारे पास उसकी मोल फ्रैक्शन है 0.6 और टोलुइन की मोल फ्रैक्शन उन्होंने दी हुई है 0.4। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी और प्योर टोलुइन का वेपर प्रेशर है 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब वो कह रहा है ये मिक्सचर में मौजूद है, तो आप इसका बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा वेपर फेज में दोनों का सेपरेटली, और टोटल प्रेशर क्या होगा टॉप पे। तो वो हम रॉल्स लॉ की इक्वेशंस को यूज़ करते हैं जो अभी हमने स्टडी किया। पी ए डिनोट करा बेंजीन को, ठीक है, ए मैं बेंजीन को कह रही हूँ और बी मैं टोलुइन को कह रही हूँ। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालते हैं मिक्सचर में। अगर मिक्सचर होगा तो उसके टॉप पे वेपर का क्या वेपर प्रेशर होगा। पी ए इक्वल्स टू 0.6 हमारी मोल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई कर दो उसकी प्योर के वेपर प्रेशर से, तो हमारे पास 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी आ रहा है। ये बेंजीन का है मिक्सचर में, अगर मिक्सचर में होगी तो ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, ठीक है। पी बी हमारा टोलुइन है, ठीक है। टोलुइन इक्वल्स टू इसकी एक्स भी मोल फ्रैक्शन है 0.4 जो कि गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय प्योर का वेपर प्रेशर जो कि हमारे पास था 40 था, वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 16 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 60 + 16 76 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा टॉप ऑफ द कंटेनर पे, अगर ये कंटेनर में दोनों मिक्स होंगे। एक की मोल फ्रैक्शन है 0.6 और एक की मोल फ्रैक्शन है 0.4। तो गाइस ये हमारे पास सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म थी जिससे हमने फाइंड आउट किया हमारे वेपर प्रेशर्स क्या होंगे, सेपरेट के भी क्या होंगे और टोटल क्या होगा। और अगर हम प्रैक्टिकली इनको रखें इस तरह, मोल फ्रैक्शन में हमने कंटेनर में लिया हो बेंजीन और कंटेनर में हमने टोलुइन लिया हो, और हम प्रैक्टिकली उसका वेपर प्रेशर मालूम करें, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम सैम्पलिंग करते हैं वेपर फेज की, और उसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी करा लेते हैं, ग्लास क्रोमेटोग्राफी करवा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना कंपोनेंट था, कितना वेपर प्रेशर था, वो हमारा फाइंड आउट हो जाता है। तो वो इक्वली होगा इस मैथमेटिकल फॉर्म से। अगर हम फाइंड आउट करें, हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करें तो वेपर प्रेशर इक्वल ही होगा।